बरा बिन मालिक नाम था, छोटी सी उम्र थी। हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा, छोटी उम्र। बाद ने लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद ने लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी लो, 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़अल्लाह मैसेज ना करें, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके, मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की ज़िंदगी में। हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियां देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फ़लाँ शहर कैसे जाएं, फ़लाँ शहर कैसे जाएं। हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था, ज़िम्मा था। बाप की ज़िम्मे है, नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं। पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए, अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमा ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है। वह मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीज़ें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूं। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते हैं, दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? जी हुजूर ने फरमाया जा अपने अब्बा का सर काट के लाओ। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी करने जाते। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर रोने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं। कहा नहीं बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊँ। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए पर मेरी वसीयत याद रखना। नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, ना बताना। उम्र देखो और बात देखो। कहा हुजूर को क्यों नहीं बताना, हुजूर खुद फरमा के गए हैं। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है ना वो यहूदियों के मोहल्ले हैं। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाज़े मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से,
میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی تھی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، خود نبی کریم گئے، اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائق۔ رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا